सीरियल किलर माना जाता है कि सीरियल किलर अपने यौन मजबूरी या मनोरंजन के उद्देश्य से हत्या करते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मर्डर्स करता था। हाय गाइस, मेरा नाम वर्षा है और मैं आज दोबारा आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और रियल क्राइम स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिहार के बेगूसराय में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम मुसहरी है। वहाँ एक गरीब सद्दा परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। उसके पेरेंट्स बहुत प्यार से उसका नाम अमरजीत सद्दा रखते हैं। अमरजीत के पेरेंट्स बहुत गरीब थे, वो मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन अमरजीत अपनी माँ पारुल से कहता है कि माँ, मुझे नए खिलौने चाहिए। वो लोग गरीब होने के कारण नए खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उसकी माँ बहुत प्यार से समझाती है कि बेटा, हम गरीब हैं, हम नए खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अमरजीत बहुत हाई टेम्पर वाला बच्चा था, बात बात पे गुस्सा हो जाता था बहुत। वो अपनी माँ को झटक देता और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। कुछ टाइम ऐसे ही बीतते हैं। कुछ टाइम के बाद उसके पेरेंट्स नोटिस करते हैं अमरजीत चुपचाप रहने लगा है, बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं है, अपने आप में खोया रहता है और बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हाथ भी उठाता है। अमरजीत जब 7 साल का था तब उसकी मौसी अपने 6 महीने के बेटे को छोड़ के गई थी उसके घर, क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड का, मतलब उसके मौसी के हस्बैंड का नौकरी कहीं और हो गया था, तो वो अपने बच्चे को देखभाल नहीं कर पाते जहाँ पे वो काम करते। तो पारुल, जो अमरजीत की माँ थी, वो भी मान गई थी उसके बहन के बेटे को रखने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज़ जब अमरजीत की माँ बाज़ार गई थी तब अमरजीत अपने भाई को पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत रोने लगता है और नींद से उठ जाता है। अमरजीत को उसके रोने की आवाज़ से इरिटेशन होता है बहुत ज़्यादा और वो उसको मार देता है। अमरजीत को बहुत खुशी मिलती है इसके बाद, ये सब करने के बाद, और वो अपने पेरेंट्स को प्राउडली बताता है कि उसने मार दिया उसके छोटे भाई को। उसके माँ बाप ने उसे बहुत डांटा था और ये इसकी हरकतें से बहुत परेशान भी थे। जब उसकी मौसी वापस आई थी तो बहुत ज़्यादा रोने लगी ये बात सुन के। तब पारुल बताती है कि ये एक एक्सीडेंट था और पारुल सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब बोलती है। इस घटना के 1 साल के बाद पारुल ने एक बेटी को जन्म दिया। एक रोज़ पारुल दोपहर में सोने जा रही थी और अपने बेटे अमरजीत को अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने को बोलती है। शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने बेटे पे भरोसा किया। अमरजीत अपनी सगी बहन को बेरहमी से मार देता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 महीने की थी। उसके पेरेंट्स से उसे बहुत ज़्यादा डांटते इस इंसिडेंट के बाद। उसे पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, और उसका जवाब ये था कि उसे अच्छा लगा, इसलिए उसने ऐसा किया, उसे खुशी मिली ऐसा करके। सारे पड़ोसी को इसके बारे पता चल गया था, इसलिए सब अमरजीत और उसके परिवार से दूर रहने लगे थे। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद अमरजीत प्राइमरी स्कूल जाता है, तो वहाँ एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर अमरजीत क्लासरूम के अंदर चला जाता है। चुनचुन देवी, जो कि अमरजीत की पड़ोसी थी, वो बाज़ार से घर आती है और अपने 8 महीने के बेटी को घर में ना देखकर बहुत परेशान होती है। जैसे कि सबको पता था पहले से कि अमरजीत ने पहले ही अपने परिवार में 2 खून कर चुके हैं, तो चुनचुन देवी अमरजीत से रोते हुए पूछती है कि कहाँ है मेरी बेटी। तो अमरजीत बहुत खुश होकर जवाब देता है कि मैंने मार दिया तुम्हारी बेटी को। इसके बाद सारे पड़ोसी मिलकर अमरजीत सद्दा को पुलिस के हवाले करते हैं।
साइकेट्रिस्ट ने जब अमरजीत से बातचीत की, उसका चेकअप किया, तो उन्हें पता चला कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार है। इसका मतलब ये है कि उसे इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं इस बात की कोई समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं है। उसे जो चीज़ के लिए खुशी मिलती है वो बस वही करता है। जो 2007 में अमरजीत सद्दा 3 ब्रूटल मर्डर्स इतनी छोटी उम्र में करके दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर बन गया, ये कोई प्राउड करने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 18 साल के कम के उम्र वाले को जेल नहीं भेज सकते। सिर्फ 8 साल के होने की वजह से अमरजीत को जेल नहीं भेजा गया था, उसको चाइल्ड केयर सेंटर भेजा गया था। फिर उसे 2016 में वहाँ से रिहा भी कर दिया गया था जब वो 18 साल का था। अभी कहा जाता है कि अमरजीत 26 साल का हो चुका है, और जब पुलिस ने उसे रिहा किया था चाइल्ड केयर सेंटर से, तो अमरजीत का नाम चेंज करके समरजीत कर दिया गया था। एक न्यू आइडेंटिटी उसको दी गई थी ताकि वो अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। अभी वो कहाँ है, कौन से शहर में है, अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता है। आशा करती हूँ आप सबको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर